ईरान में राजनीतिक भूचाल आ चुका है और इस बार का झटका इतना बड़ा है कि 80,000 मस्जिदों तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ईरान के राष्ट्रपति सीधे सीधे मस्जिदों के मौलवियों पर निशाना साध चुके हैं। कट्टर मुस्लिम देश जहां मस्जिदें सिर्फ धार्मिक केंद्र नहीं बल्कि सत्ता की नब्ज मानी जाती हैं, वहीं अब राष्ट्रपति खुले आम कहता है मौलवी जनता के लिए काम नहीं कर रहे, सिर्फ सरकार के लिए फरमान जारी करते हैं। पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति का बयान किसी बम से कम नहीं था। उन्होंने पूछा, मान लीजिए सरकार सो गई, काम नहीं कर रही, तो मस्जिदों में बैठे मौलवी क्या कर रहे हैं? ईरान जैसी कठोर धार्मिक संरचना वाले देश में ये सवाल सिर्फ सवाल नहीं, कट्टरपंथियों के सीने पर सीधा वार है। राष्ट्रपति यही नहीं रुके, उन्होंने कहा 80,000 मस्जिदें हैं, अगर हर मस्जिद एक परिवार को गोद ले ले तो ईरान की तस्वीर बदल जाएगी। ये बयान सीधे तौर पर मौलवियों से जवाबदेही मांगता है, यानी अब मस्जिदें सिर्फ प्रवचन की जगह नहीं, डेवलपमेंट का केंद्र भी बनेंगी। लेकिन सवाल है, अचानक राष्ट्रपति का गुस्सा मस्जिदों पर क्यों फूटा? क्योंकि ईरान में दो तरह की राजनीति चलती है, कट्टरपंथी और सुधारवादी। मसूद पेजेश्कियन सुधारवादी नेता हैं, इसीलिए इजराइल ईरान युद्ध के बाद कट्टरपंथियों ने उन्हें लगातार निशाना बनाया है। कई मौके पर उनसे राष्ट्रपति पद छोड़ने की मांग भी की गई। अब राष्ट्रपति ने पलटवार शुरू कर दिया है और ये पलटवार सीधा सपाट है। कट्टरपंथ की जड़, मस्जिद पर सवाल। राष्ट्रपति ने साफ कहा, मेरे सत्ता में आते ही हमास कमांडर यहाँ सिनवार का मारा जाना, फिर ईरान इजराइल युद्ध और हालात इतने बिगड़े कि देश पर प्रतिबंधों की बारिशें हो गई। इसलिए उनके मुताबिक सरकार के हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन मस्जिदों के हाथ क्यों बंधे हैं? यही बड़ा सवाल उन्होंने उठा दिया है। अब ईरान की 80,000 मस्जिदें राष्ट्रपति के सीधे निशाने पर हैं। पहली बार किसी राष्ट्रपति ने मौलवियों की जवाबदेही, जिम्मेदारी और जनता की भलाई पर इतना बड़ा सवाल खड़ा किया है। कट्टरपंथियों का दबाव कम करने के लिए राष्ट्रपति ने अब वही रास्ता चुना है जहां से कट्टरपंथी अपनी ताकत खींचता है, यानी ईरान में नई लड़ाई शुरू हो चुकी है। राजनीति बनाम कट्टरपंथ और इसके बीच खड़ी हैं 80,000 मस्जिदें।